हेलो और वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय मिस्टर अंसारी। तो आज हम बात करेंगे लेबलिंग के बारे में। मेरे को कई कमेंट्स आया था कि जब हम इंपोर्ट करते हैं कस्टम बाउंडेड वेयरहाउस में, कहां पर कस्टम बाउंडेड वेयरहाउस में, तो जो उसमें ऑपरेशन होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, हमें कस्टम बाउंडेड वेयरहाउस की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है। हम डायरेक्ट जाके उस शिपमेंट को क्लियरेंस कर दें, उसके ले जाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से और सिंपल वे से मैं बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था कि कस्टम बॉन्डेड में लेबलिंग की जरूरत ही क्यों है, लेबलिंग कहां से आई। देखिए, जब भी हम कोई शिपमेंट को इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, ठीक है, इंपोर्ट करने का एक प्रोसीजर होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो उस प्रोडक्ट को एज इट इज जैसे वो आया उसको आप आगे सेल करना चाहते हो, तो इंडिया में एक रूल होता है कि उसके ऊपर एक लेबलिंग का स्टिकर लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? लेबलिंग का स्टिकर लगा होना चाहिए, स्पेशली फॉर द फार्मा सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, और अगर क्या नाम है उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, और क्या बैच नंबर है, क्या एमआरपी है, सारी डिटेल्स उस पर लगी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इंडिया में उसे सेल कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि जो आपका जो शिपमेंट है उसको आप इंपोर्ट करके अपने नॉर्मल वेयर हाउस में रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बॉन्डेड और वगैरह की कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये पेचीदा हो जाता है यहाँ पर। तो इजी तरीके से समझो, अगर आपने इंपोर्ट किया, अपने वेयर हाउस में रख लिया, आपने सब कुछ ड्यूटी व्यूटी पे कर दिया, अब आपके वो क्या हो, उस जो भी सामान है उसके मालिक हो, ठीक है, उसको आपको सेल करना है। तो सेल करने का प्रोसीजर आप करोगे, अपने वेयर हाउस में स्टिकर लगा दोगे, खुद से लगाओगे, ला के रख के लगा दोगे, वगैरह वगैरह। लेकिन लेकिन यहां पर अगर क्या मैं बात हो रही है कि आप जब तक उसको लाओगे, अपने वेयर हाउस में रखोगे, उसके बाद तब तक आप ड्यूटी पे कर दोगे, उसमें टाइम लगेगा, सेल होने में टाइम लगेगा। तो आप क्या करते हो, कम टाइम पे रखना है, यानी कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए, तो मैंने आपके लिए FTWZ बताया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बताया था, वो सब भी बॉन्डेड वेयर हाउसेज हैं। तो वो अलग तरीके से काम करते हैं कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए रखते हो, आपको हफ्ते 10 दिन रखना है, उसके बाद आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आप उसको आगे की तरफ सेल करते जाओगे। तो उस कंडीशन में आपको ये सस्ता पड़ता है, इजी पड़ता है, और इसके लिए अलग से कोई बहुत ज्यादा नहीं लेना पड़ता, ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड वगैरह लगता है, वो अलग टॉपिक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने बिना ड्यूटी भरे शिपमेंट पोर्ट से क्लियरेंस करा के वहां रख दिया, उसके बाद वहां पे लेबलिंग वगैरह की प्रोसेस कर सकते हो। ये इसलिए इसका बेनिफिट आ जाता है। तो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में लोग जाना चाहते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जा सकते हो। कुछ वीडियो मैं वहां भी पोस्ट कर रहा हूँ, आजकल थोड़ा सा डिले हो रहा है, कुछ वीडियो मैं वहां पोस्ट करता हूँ इंग्लिश में, जो कि हर कोई समझ सके, जो इंग्लिश में सब्सक्राइबर है हमारे। और हिंदी का भी है, हिंदी में भी आता है, तो आप उसको भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, तो वो भी चैनल ग्रो हो सके, जैसे कि ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया बॉन्डेड की बात, आ गई कि आपको समझ में आ गया कि हाँ कस्टम लेबलिंग होती है, हम बॉन्डेड वेयर हाउस में जाएंगे। लेकिन बॉन्डेड वेयर हाउस में भी बहुत टाइप के होते हैं। FTWZ, SCZ सबके कॉन्सेप्ट अभी बिल्कुल मत लाइएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिर्फ इतना समझो, दो तरह के वेयर हाउस है अभी, इसके अलावा भी होते हैं, मैं दो तरीके के जो मेजर है। पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस, जो हमें कस्टम एक्ट के थ्रू परमिशन देता है कि आप अपना शिपमेंट पब्लिक बॉन्डेड में ला सकते हो। उसके बाद एक हो जाता है प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस, एक हो जाता है नॉर्मल वेयर हाउस, वहां पे आप थर्ड पार्टी 3PL जैसे बोलते हैं, वो अलग है। ठीक है, तो ये दोनों ही बॉन्डेड में आते हैं, और वो जो नॉर्मल वाला 3PL होता है वो नॉन बॉन्डेड में आता है। तो प्राइवेट में क्या होता है, उसका पूरा प्रोसीजर अलग है, पर हम यहाँ पे लेबलिंग की बात कर रहे हैं। तो आज जो हम कवर करेंगे, जो हमें परमिशन देता है इंडियन कस्टम पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस, वहां पे लेबलिंग के प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, प्राइवेट बॉन्डेड के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मूवर स्कीम वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पर है, वो आपको वहां से मिल जाएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल वे से जैसे बताता हूँ। सपोज करिए ये भाई साहब जो हैं इंपोर्टर हैं, जो इंपोर्टर हैं, कस्टम बॉन्डेड में शिपमेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं। ये भाई साहब जो हैं, मैम जो है वो एक्सपोर्टर हैं, वो किसी भी कंट्री में हो सकती है बाहर से। ठीक है, अब यहां से शिपमेंट निकला बाई एयर, बाई सी, किसी से भी निकला, नो मैटर, दोनों का प्रोसेस सेम होगा। वहां से जो निकला, अभी आपको बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड वाला कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब शिपमेंट वहां से निकल जाता है तो ये जो इनको प्री अलर्ट देता है, जो फ्रेट फॉरवर्डर होता है, जो इंपोर्टर का फ्रेट फॉरवर्डर होता है, वो इनको प्री अलर्ट देता है, उसको सारे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स है, ये शिपमेंट आ रहा है, ये इतने दिन में आएगा, इसके उसके अकॉर्डिंग आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देता है। एडवांस में
एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का प्रोविजन है, ठीक है। तो जो क्या होगा, डिले होने से बचा सके, जब शिपमेंट आएगा, लैंड करेगा, आप करोगे तो असेसमेंट होगा, बहुत कुछ होगा, तो सब बचने के लिए आप क्या करता है इंपोर्टर, अपने सीएचए की हेल्प से एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देता है। अब यहां पर आप समझो, जब ये अपना डॉक्यूमेंट अपने सीएचए को देगा, और ये जो भाई साहब समझ लो, ये जो वो है जो शिपमेंट सेल करेगा, कौन सेल करेगा, इंपोर्टर, इंपोर्ट करने के बाद इन दोनों को सेल करेगा, ठीक है। अब सपोज करो इसका ये सीएचए, ये बंदा सीएचए, ये सारे डॉक्यूमेंट इसको दे देगा और उसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि ये जो शिपमेंट है वो बॉन्डेड वेयरहाउस में जाएगा, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में, पब्लिक बॉन्डेड वेयरहाउस में जाएगा। किसको इंस्ट्रक्शन देगा, सीएचए को इंस्ट्रक्शन देगा। अब सीएचए जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा इन एडवांस में, तो वो नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करेगा, जैसे नॉर्मल हम कहते हैं डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ठीक है। क्लियर है ना? अगर ऊपर से जा रहा हो तो बताना, मेरे को कमेंट्स करना, मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए। अगर आप समझ रहे हो तो कनेक्ट कर पाओगे मेरे को, मैं कोशिश कर रहा हूँ इजी तरीके से बताने के लिए। तो डीटीए उसे बोलते हैं, डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। लेकिन जब बॉन्डेड के लिए हम फाइल करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउस के लिए, होम कंजप्शन भी बोलते हैं उसको, डीटीए को। तो हम जो बिल ऑफ एंट्री, दूसरी टाइप की बिल ऑफ एंट्री होती है, नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री नहीं होती है, ठीक है। इसने क्या किया कि यहाँ सारे डॉक्यूमेंट को देख के सब कुछ चेक वेक किया और उसके बाद इसने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी। शिपमेंट अभी इंडिया में आया नहीं है, अभी इन ट्रांजिट है, ठीक है। इसने एडवांस में फाइल करके रख दिया प्रायर मोड में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल होने के बाद शिपमेंट सपोज करो वो इंडिया में आ गया। आने के बाद अब सबसे पहले जब इंडिया में आप कस्टम क्लियरेंस कराते हो तो ये क्या करता है, इसको ड्यूटी भरना होता है। कौन, इंपोर्टर भरता है। इंपोर्टर जो है जो बिल ऑफ एंट्री इसने फाइल की है सीएचए, उसको डिटेल दे देता है, वो उसकी ड्यूटी भर देता है, तो उसके बाद कस्टम क्लियरेंस हो जाता है। पर यहाँ पर क्या है, ड्यूटी नहीं भरी जाएगी। क्या नहीं भरी जाएगी, ड्यूटी नहीं भरी जाएगी, क्योंकि कुछ दिनों के लिए आपको माल रखना है। ड्यूटी डिफर्ड हो गई यहाँ पर, आप बिना ड्यूटी दिए कस्टम पोर्ट से कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस तक ले जाओगे। यही इसका मेजर जो खेल है ना, यही है, ठीक है। अब उसमें इस कंडीशन में क्या होगा, वो जाएगा, जो आपका सीएचए होगा वो सारी फॉर्मेलिटीज करेगा। इसके अंदर देखिए बहुत कुछ होता है, एक अलग से गवर्नमेंट, इंडियन कस्टम ने पोर्टल बनाया हुआ है, ट्रिप आईडी अप्रूव्ड होती है, उसमें भी आपको जाना होता है। जब शिपमेंट क्लियरेंस होता है तो उसके बाद, क्लियरेंस होने के बाद उस पर सील लगती है। इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, इसमें इंश्योरेंस के बिना आप शिपमेंट नहीं निकाल सकते हो, तो थोड़ा सा प्रोसीजर वहां पे अलग हो जाता है। पर जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, ट्रिप आईडी अप्रूव होती है, उसके बाद जो है शिपमेंट वहां से बॉन्डेड सेक्शन से होते हुए वहां पे कस्टम क्लियरेंस से ये निकलवा देता है। बहुत लंबा प्रोसीजर है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना सकता हूँ बिल्कुल डिटेल से, तो वो काफी डिटेल में चला जाएगा, तो लोगों को हो सकता है समझ में भी ना आए और लोगों को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसको बॉन्डेड के जो भी क्लियरेंस प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्लियरेंस करा दिया सीएचए ने, और सीएचए ने क्लियरेंस कराने के बाद यहां से शिपमेंट को मूव करा दिया कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस। कहां पे, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में। अब यहाँ कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में क्या करना है, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, पहुंचने के बाद यहाँ पे वेयरहाउस को जो है चेक करेगा, यहाँ पे जो कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस है, क्योंकि इसके कस्टम के कंट्रोल में है, ये कोई थर्ड पार्टी भले है पर कस्टम के कंट्रोल में है। वहां पे जो भी कभी भी कस्टम वाले ऑडिट करने के लिए पहुंच जाते हैं, उनका बंदा भी बैठा रहता है, विजिट करते रहते हैं, बराबर ऑडिट होता रहता है। तो वहां पे वो शिपमेंट खोलेंगे, देखेंगे हाँ जितना मंगाया उतना है कि नहीं, सारा चीज चेक वगैरह होगा। उसके बाद इसको इंस्ट्रक्शन देगा, हाँ ये ओके है, किसको, इंपोर्टर को या सीएचए को। तो सीएचए क्या करेगा, वहां से एक पेपर है उसको भेज देगा कस्टम में कि दैट बॉन्ड सेक्शन में, कि ये शिपमेंट फला फला वहां पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है, बॉन्डेड वेयर। और देखिए यहाँ पे क्या था, सील भी लगती है, एक इलेक्ट्रॉनिक सील होती है, उसके अलग से चार्जेस देना पड़ता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक सील है उसका उसको कस्टम वाले लॉक कर दिए हैं पोर्ट से, और वहां पे खुलेगा। जिनके पास ये बॉन्डेड वेयरहाउस का लाइसेंस है वो ही उसको खोल सकता है, उसके पास उसका लाइक ओटीपी वहां पहुंच जाएगा, वही उसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है शिपमेंट, क्योंकि क्या ना, रास्ते में आपने शिपमेंट को खोल लिया, उसमें से कुछ शिपमेंट निकाल लिया, कुछ कर लिया, क्योंकि आपने ड्यूटी नहीं भरा है ना, तो आप कुछ भी उसका मिसयूज कर सकते हो। तो ड्यूटी जब तक नहीं भरे हो तब तक वो कस्टमर का प्रोडक्ट, वो आपका पूरी तरीके से वो आप माल आपका नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह भर गई है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ।
जैसे कि मैंने आपको यहाँ तक का बता ही दिया है कि जो शिपमेंट है वो यहाँ पे चेक वगैरह हो गया, सब कुछ ओके हो गया। होने के बाद जो सीएचए था उसने यहाँ पे इनको डिटेल दे दी कि हाँ ठीक है, ओके है, आप जो है इसकी एंट्री कर दीजिए कि सही सलामत, कस्टम को भी तो पता चल जाए, वो तो वहां बैठा हुआ, उसको भी तो पता चल जाएगा सही सलामत माल पहुंच गया। वहां पे वो उसकी एंट्री कर देंगे, उसके बाद आप कोई भी अमेंडमेंट वगैरह नहीं करा सकते, ठीक है। अब इसके पास सामान पहुंच गया, हो गया। होने के बाद ये जो सीएचए था इनका, किसका, इंपोर्टर का, यहाँ पे आप सीएचए जो था बंदा, वो क्या करेगा, एक नई बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। किसके नाम पे, इसी के नाम पे जहां पे सेल कर रहा है, या इसके नाम पे जिसके पास भी जाएगा, इनके नाम पे जिसके पे भी करना होगा, उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, अगर हो सकता है पूरा का पूरा लॉट भेज दे, या उसमें से कुछ प्रोडक्ट भेज दे, या कुछ मतलब पार्शल में भेज दे, तो वो एक नया बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। कौन, यहाँ पर सीएचए, विद द हेल्प ऑफ इंपोर्टर। वो एक फाइल किया आउटवर्ड बिल ऑफ एंट्री, यहाँ पे भी बिल ऑफ एंट्री वेयरहाउस होगी, वो आउटवर्ड बिल ऑफ एंट्री कहा जाएगा, एक्सबाउंड बिल ऑफ एंट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे एफटीडब्ल्यूजेड एससीजेड में होता है इनबाउंड आउटबाउंड, उसी तरीके से आप समझ के चलो, ये यहाँ पे भी वही हो रहा है, बस यहाँ पे क्या है, कम टाइम के लिए आप रोक रहे हो। जैसे ये बिल ऑफ एंट्री वगैरह हो गया, एसेस हो गया, जनरेट हो गया, सब कुछ होने के बाद जो सीएचए होगा वो इनको दे देगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने ड्यूटी नहीं दिया है ना, तो अब इनको करना पड़ेगा ड्यूटी पे। जो भी अगर इनके पास जा रहा है तो ये ड्यूटी पे करेंगे, जो भी करना चाहेगा वो उसके ऊपर ड्यूटी पे करेगा। तो यहाँ पे जो दूसरी बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई, तो ड्यूटी पे करेगा जो भी उसको शिपमेंट को क्लियर कर रहा है एक्सबाउंड में, तो शिपर ये हो जाएगा। अब जैसे ही वो क्या करेगा, बिल ऑफ एंट्री की डिटेल इनको दे देगा, वो ड्यूटी पे करेगा। ड्यूटी पे करने के बाद जैसे ही ड्यूटी पे हो जाएगी, तो ये बिल ऑफ एंट्री की डिटेल्स वगैरह जो है सर, वो सारा प्रोसेस होगा। कस्टम क्लियरेंस में थोड़ा सा प्रोसेस और होता है, वो सीएचए करा देगा। करने के बाद ये जो आपका जो शिपमेंट था वो मूव करा देगा इनके पास। तो यहां पर आपने देखा कि दो टाइप की बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई, इनबाउंड एंड आउटबाउंड, जिसे एक्सबाउंड भी कहते हैं। तो ये था पूरा कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस का प्रोसेस। होप मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई क्वेरी आप कमेंट कर सकते हो, थोड़ा रिप्लाई मेरा लेट आ रहा है, इधर बीच मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर दूंगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप उस पर भी कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।